पूज्य श्री भगवान सत्यनारायण की कथा हम आपको सुनाते हैं। सीताराम सीताराम सीताराम। श्री पूज्य श्री महाराज एकानंद विश्वास ने कहा है अपने टीका हस्ताक्षेप में, इस तरीके से बहुत भक्तों का बखान किया है भक्तमाल की कथा में। तो न जाने कितने प्रकार के भक्त होते हैं, आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, कुछ भक्त होते हैं जो है बहुत सरल स्वभाव के होते हैं, वो भगवान के बहुत प्रिय होते हैं। कुछ होते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मतलब उनका कोई जो अंदर से जैसे हैं वैसे बाहर भी जैसे हैं वैसे ही रहते हैं और सरल सहज रहते हैं, वो भगवान को बहुत प्रिय हैं। और उनसे भगवान ऐसे मिलते हैं जैसे कि लगता ही नहीं कि कोई उनका है अपना, वो उनके ही सब हैं। मतलब उनका कोई सहारा बने या ना बने, उनका सब कुछ वही है। उनका मान सम्मान अगर हो या ना हो, उनसे उनको मतलब नहीं है। उनको बस अपने प्रेम से, अपने प्रीतम से, अपने श्यामा जी से लगाव लगा रहता है। तो इस प्रकार के भक्त होते हैं। और भी भक्त होते हैं जो कि दिया बत्ती बस जलाते हैं। और भी भक्त होते हैं जो कि पूजा पाठ चंदन लगाते हैं। और भी भक्त होते हैं जो कि बस भगवान को नारियल चढ़ाना जानते हैं, अपनी मन्नत मांगने के लिए, बस मनोकामना के लिए ही पूर्ति करने के लिए ही बस पूजा पाठ करते हैं। कुछ लोग होते हैं यज्ञ हवन करते हैं, जो कि तामसिक पूजा होती है। कुछ लोग अपने आप को पूजा में शामिल करने के लिए ऐसा पूजा करवाते हैं पंडितों से, जो कि उनको एक फलीभूत पूजा हो। हर चीज़ के पीछे वो स्वार्थ अपना देखते हैं। तो इस प्रकार के भी भक्त होते हैं। न जाने कितने प्रकार की भक्तियाँ हैं, न जाने कितने प्रकार के भक्त हैं, न भगवान को कितने प्रकार के भक्त उनको प्रिय हैं। इस संसार में, इस जगत में, इस धरा मंडल पे न जाने कितने ऐसे भक्त हैं जो कि भगवान के बहुत अनन्य हैं और बहुत खास हैं, बहुत प्रिय हैं। उनको भगवान सपने में भी आते हैं, उनसे मिला भी करते हैं, उनसे बातें भी करते हैं और उनसे प्रेम विहार से रहते भी हैं। उनका सारा काम बिगड़े बनते रहते हैं। और भी आपको हम बता दें कि किस प्रकार से आप इस स्टूडियो में आपको जो पंडित उपाध्याय मिश्रा जी बैठे हैं, दामोदर जी बैठे हैं, आप सबका पूरा स्वागत है, अभिनंदन है मेरे स्टूडियो में। आज की मंगल बेला में हम आपको सुनाने वाले हैं कुछ धार्मिक गीतों का उल्लेख, जो कि आप देहाती वर्ड में एक लोकगीत कहा करते थे श्री राम अनुज सागर जी। तो चलिए उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। एक कथा सुनाते हैं पहले। देखिए, भगवान के 3 भक्त ऐसे हैं जो कि बहुत प्रिय हैं। एक तो हैं राजा बलि, एक हैं बाली और एक हैं शेषनाग। शेषनाग कौन? शेषनाग नहीं, कालिया नाग, समझे? वो आप समझने में 2 फेर हो सकता है। वो सांप तो दोनों हैं, तो शेषनाग भी है और बहुत सारे सांप हैं। और सांपों का भी एक बार क्या हुआ था कि यज्ञ में सब कुछ हो रहा था, तो वहाँ पे सांपों की आहुति डाली गई थी ताकि सांप सब, जब तक्षक काट लिया था ना परिचित को, तो सब सांपों का बलि यज्ञ करवाया गया था, सब सांप समाप्त हो जाए। तो वहाँ पे एक ऋषि आके रोक लिए थे। तो वो सांप की बात नहीं कर रहे हैं इस समय कालिया नाग की बात कर रहे हैं। तो देखिए, 3 प्रकार के भक्त भगवान के बहुत प्रिय हैं। ये कृष्णा भगवान के बहुत प्रिय हैं। ये भक्त कृष्णा भक्त हैं। ये राम जी के भी बहुत प्यारे भक्त हैं। तो आइए इनकी चर्चा करते हैं। राजा बाली जो थे, उनको वरदान था कि उनके सामने अगर उनसे कोई लड़ने आए तो उनका बल उनके पास क्षीण होके उनके ऊपर चढ़ जाए। मतलब कि आप उनसे लड़ने जाएं सामने से, तो उनका बल वो आधा ले लेते थे, आधा बल वो ले लेते थे। तो सामने वाला जो होता था बंदा, वो उनके ऊपर
भारी नहीं पड़ पाता था, कमज़ोर हो जाता था, तो उसको आसानी से वो हरा देते थे। तो इस प्रकार से एक बार क्या हुआ, वन में बहुत सारे इनको अभिमान आ गया था और वन में सब पूरा इकट्ठा था, जो इधर उधर क्या कहते हैं, जो जंगल में पेड़ वृक्ष होते हैं ना, तो उन सबको उखाड़ के फेंकने लगे। वहाँ पे हनुमान जी थे। हनुमान जी ने देखा ये कैसा बानर है, ये तो मेरे जैसा ही है लेकिन दिखने में, लेकिन ये उपद्रव क्यों मचा रहा है, आज इसकी बाट लगाते हैं, आओ चलो मिलके हम लोग इसको बताते हैं। हनुमान जी अकेले सीताराम में लगे हुए थे। जब देखें ये बहुत तांडव करने लगे, पूरा वन जंगल एकदम जंगल खाली कर रहे थे, वन में पूरा वृक्ष उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगे। तो हनुमान जी ने कहा, क्यों ज़्यादा घमंडी आ गई है तुम्हारे, आज तुम्हारा घमंड चूर कर दें। कहें कौन हो वानर, मैं हूँ हनुमान रामदास। कहें अच्छा तुम हो रामदास, तुम हनुमान हो। मैं हूँ। तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप। मैं यहाँ पे राम में लीन था, राम तन्मय में लीन था। मैं जब जप रहा था तो ये सब उपद्रव क्यों मचा रहे थे जंगल में। तो ऐसा सुनते ही बाली क्रोध से बोला, ये आप जानते नहीं, हम यहाँ के राजा हैं, हम जंगल के वासी हैं, हम बाली हैं, हमें वरदान मिला है, तो हम वरदान का फ़ायदा उठा रहे हैं, ब्रह्मा जी का वरदान है। तो कहें अपने वरदान से तुम बहुत घमंड कर रहे हो, अभी तुम्हारा वरदान चूर करते हैं, तुम मुझसे कल मिलना, हम तुमको पराजित करके रहेंगे। कहें कि ठीक है, तुम आना, इसी मैदान में आना। राम करते हुए सीताराम करते हुए हनुमान जी वहाँ चले गए। और फिर एकांत में जब बाली सोचा अब आएंगे, तो कल की प्रतीक्षा पूरी हुई और अगला दिन उदय हुआ। उस वन में वो आए बाली, और वहाँ पे हनुमान जी भी आए। हनुमान जी को बताया हुआ था ब्रह्मा जी ने कि अपना आधा बल मत ले जाइएगा, नहीं तो वो समाप्त हो जाएगा वहीं पे, क्योंकि उसको वरदान मैंने दिया है कि वो जिससे भी लड़ेगा उसका आधा बल वो छीन लेगा, उसके ऊपर लग जाएगा। जब उसके ऊपर चढ़ जाएगा तो वो उससे बलशाली हो जाएगा और उसको पटक के मार सकता है। लेकिन आप इतने बलशाली हैं कि आपका अगर वो बल छीन लिया तो वो उसकी नसों नाड़ी फट के वो वहीं भस्म हो जाएगा। इसलिए आप अपना बल दबा लीजिए, अपना बल आधा मत ले जाइए। हनुमान जितने बलशाली हैं। तो बात ये थी, जब दोनों लोग मैदान में पहुँचे, हनुमान जी अपना बल लेके नहीं गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे जो है इनका प्रदर्शन हुआ। इन्होंने गदा चलाई इनके ऊपर, उन्होंने गदा चलाई इनके ऊपर, खूब भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में जब इनका कुछ काम ही नहीं करे और इनका बल जब छीनने लगे, तो जब इनकी ऊर्जा इनके पास आने लगी, इतनी ज़्यादा ऊर्जा आ गई, जबकि आधा ऊर्जा दबाए थे और नहीं ले गए थे, तब भी इनकी मतलब जो बचा खुचा था वो भी ले रहे थे। इतना ज़्यादा हो गया था कि पूरी नस नाड़ी फटने लगी थी, एकदम मोटा विशाल शरीर हो गया। दौड़ते हुए बहुत दूर चले गए, भागते हुए दूर चले गए। तो ऐसा ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि देखो हनुमान जी हैं ये, इनके आगे तुम टिक नहीं पाओगे, इनका बल इनको दे दो और ये वरदान तुमसे हम छीनेंगे तो नहीं, क्योंकि तुम मेरे ही कुल के हो। मैं जानता हूँ तुम मेरा तपस्या किए हो, तुम फलीभूत हुए हो तपस्या से, उस वजह से वरदान पाए हो। मैं तुम्हारा वरदान छीनूंगा नहीं, लेकिन इनका जो लिए हो शक्ति, उसको तुम छीण कर दो, अपने शरीर से हटा लो, तुम तुरंत शांत हो जाओगे। जैसे एक किए वैसे वो शांत हो गए।
अब हनुमान जी से जाकर क्षमा मांगते हैं, कहते हैं घमंड मेरा चूर हो गया, आप महावीर हनुमान हैं, आप ही रामदास हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। तो हनुमान जी अपना सीताराम कहते हुए वहाँ से चले गए। अब एक बार क्या हुआ कि जंगल में रावण घूम रहा था, मतलब रावण अपने राक्षसों के साथ ऐसे वन में जा रहा था। वहाँ पे उनको बाली का परिचय मिला कि बाली बड़ा बलशाली है, ऐसी सी बात है। तो उनको भी अभिमान हो गया, अच्छा उसका मैं देखता हूँ, उसका उतारता हूँ सारा बल। तो उसका घमंड तोड़ने के लिए रावण को अभिमान हो गया कि इसका आज मैं घमंड उतारूंगा। जैसे ही गए आप, दशानंद 10 हाथ 20 हाथ, इधर 10 हाथ उधर 10 हाथ, 10 सर 10 मुख हो गए उसके दशानंद के। रावण था वो, और जाके बाली से 2-2 हाथ करने लगा। बाली ने जौन उसको ऐसे दबोचा कि उसके हाथ कंधे से ऐसे लपेट के उसको पहुँट लिया। 6 महीने अपने कांख में दबाए रखा रावण को। जब रावण हार मान गया तब उसकी मित्रता हो गई, रावण बाली की दोस्ती हो गई और रावण बाली मित्र बन गए। और जब भी कुछ काम होता था तो बाली हमेशा रावण का साथ देता और रावण उसका साथ देता। मतलब एक राजा की मित्रता एक राजा से हो गई जो कि असुर राजा था, जो कि रावण था श्रीलंका का। ठीक है, तो ये हुआ। आगे की बात करते हैं इनके साथ क्या क्या हुआ घटना। तो पहले यहाँ पे हम चर्चित करते हैं। अब यहाँ पे राजा बलि की बात करते हैं। राजा बलि कौन थे? राजा बलि प्रहलाद के ही कुल में जन्मे एक राजा थे, जो कि बहुत बलशाली, बहुत तेजस्वी, बहुत बलवान और बहुत ही निष्ठा व्यक्तित्व थे। वो अपनी निष्ठा पे अड़े रहते थे। कोई भी मतलब उनके यहाँ पे शुक्राचार्य, जो कि राक्षसों के कुल गुरु थे, वो उनको शिक्षा दिए थे, पढ़ाए थे, सब कुछ किए थे और पूरा मतलब हो गया था। लेकिन एक बार क्या हुआ था कि इंद्र का पद वो चाहते थे कि इंद्रास्त्र मुझे मिल जाए, क्योंकि देखिए जैसे कि वो चाहते थे ना कि मुझे पूरा इंद्रप्रस्थ मिल जाए, मैं वहाँ का राजा बन जाऊँ और ये पूरा इंद्र महल जितना है क्योंकि उनका हो जाए। क्योंकि वो चाहते हैं कि जैसे कि एक इंद्र होता है, एक इंद्र की जितनी क्षमता होती है, जितने सैनिक होते हैं, वो सब स्वर्ग लोक मेरा हो जाए। अभी तो वो भूमंडल पे थे, तो वो स्वर्ग लोक भी जीतना चाहते, तीनों लोग जीतना चाहते थे वो। तो इस वजह से उन्होंने कामना की। तो उनके गुरु शुक्राचार्य बोले कि एक युक्ति है जिससे तुम पा सकते हो स्वर्ग लोक का द्वार और उसे जीत सकते हो। कहें क्या करना पड़ेगा? कहें कि देखिए आपको कुछ करना नहीं है, बस एक हवन करना है। एक हवन यज्ञ में यज्ञ करना है और 100 यज्ञ में यज्ञ अगर आप कर लिए निष्ठापूर्वक सफलता से पूर्वक कर लिए तो आपको वो इंद्रासन मिल जाएगा, आपको पद मिल जाएगा, आप वहाँ के राजा बन जाएंगे और आपको यहाँ पे जो है वहाँ के दूत आएंगे लेने और आपको वहाँ पे ले जाएंगे। आपका अभिमान जो है, आपका गद्दी है, अभिमानी गद्दी, और अभिमानी गद्दी का नाम है। और वहाँ पे जो ऐश्वर्य है, जो वहाँ पे सौंदर्य है, वहाँ का माधुर्य है, वहाँ पे गोपियाँ हैं, वहाँ पे जो भी कला के नृत्य हैं, वो सब का आनंद उठाइए। हाथी गजराज सब आपका सब सेवा में लगे रहेंगे। तो ये उनको आदेश दिए गुरु जी उनके शुक्राचार्य।
तो शुक्राचार्य जी की बातों पे पूरी निष्ठा थी, उनको पूरा विश्वास था और उन्होंने पूरा मतलब यज्ञ संपन्न किया। जब एक यज्ञ बच गया, यज्ञ यज्ञ, तब भगवान इंद्र की मम्मी जो थी, उनकी माता श्री, वो परेशान हो गई। वो कहने लगी, हे बालक, अब तेरा क्या होगा। वो इंद्र भी अपने माता से ऐसे जाके बोले। तो इंद्र की जो माता थी, उन्होंने कहा था कि मुझे विष्णु जी के साथ सहायता लेनी चाहिए। तो विष्णु जी के पास गई, कहीं कि विष्णु जी, जब आपका जन्म हुआ था तो आपके अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे भूलोक में, पूरे अंतर्यात्मा में कहीं भी कोई कुछ नहीं था। तो आप रो रो के कह रहे थे मेरा जन्म क्यों हो गया, कोई तो मेरी माता होती, कोई तो मेरी माता होती। तो आप बोले थे कि आप मेरी माता बन जाएंगी, आप जब कहेंगी तो हम आपके पुत्र बन जाएंगे। तो आज मैं आपको वही वचन याद दिलाने आई हूँ, आज आपसे मैं कुछ मांगने आई हूँ। तो विष्णु जी ने कहा, ठीक है, मैं इस कर्तव्य को पूरा करूँगा। तो भगवान विष्णु ने वामन रूप रख के उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया। और जब यश में यज्ञ होने वाला था आखिरी शुक्राचार्य जी के द्वारा राजा बलि का, तो वहाँ पे वो पहुँच गए। और राजा बलि इतने दानवीर थे कि वो कोई भी ब्राह्मण उनके सामने आ जाए, कोई भी भिक्षुक आ जाए, तो उसको बिना दान किए वहाँ से जाते नहीं थे। वो उनकी इतनी निष्ठा थी कि मतलब कोई भी आ जाए हमारे भिक्षुक द्वार पे, तो उसको भली भाली पूरी झोरी भर के जाना है, खाली हाथ उसको जाने नहीं देंगे बस। तो वो आए, भिक्षाम दे। वामन भगवान आए, विष्णु भगवान का अवतार रूप आए, ब्राह्मण बन के आए। और भिक्षुक जो छोटा सा बालक नहीं होता है, वामन मतलब बौना टाइप के, मतलब वामन जिसको कहते हैं, उस रूप का भिक्षुक रूप में आए और बोले कि भिक्षाम दें। तो वो वहाँ से उनका जब मन हटा, देखें कोई बुला रहा है, कोई द्वार पे आया, वहाँ से यज्ञ से उठ के चल के आ गए हैं भगवान के पास। कहें, क्या ब्राह्मण, क्या आपको चाहिए। तो शुक्राचार्य बहुत तेज थे, उनके त्रिकालदर्शी थी उनके पास, वो सब कुछ देख सकते थे। तो उन्होंने थोड़ा जांचने के लिए कि ये यज्ञ में कौन आ सकता है इस समय यज्ञ को हवन में कौन बाधा पहुंचा रहा है। तो उन्होंने त्रिकालदर्शी से अपने देखा ये तो भगवान है, विष्णु है, जरूर यज्ञ संपन्न नहीं करने देंगे। तो जाके कमंडल में घुस गए उन्हीं के। तो एक सीख लिए भगवान वामन जी और उनके कमंडल में ही डाल दिए। जैसे डाले उनकी एक आँख फूट गई और फिर वो बाहर निकल गए। और फिर बात किए, जो राजा बलि थे, बात किए वामन भगवान से, कहें कि देखिए, मेरा ये मानना है कि मेरे द्वार से कोई खाली भिक्षुक आता है तो भारी संपत्ति लेकर ही जाता है, पूरा उसकी भर देते हैं झोली हम। तो आप जैसे ब्राह्मण आए हैं, आप कुछ मांग रहे हैं, तो हम आपका कर्तव्य है कि पूरा देना। तो कहें, ऐसे नहीं हम लेंगे, हमको पहले वचन दीजिए आप, तब हम लेंगे आपसे भिक्षाम। तो कहा, ठीक है, हम आपको वचन देते हैं, जो आप मांगेंगे वो हम आपको देंगे। ठीक है, वचन पक्का। वचन जब पक्का हो गया तो कहें कि हमको बस 3 पग भूमि चाहिए। कहें कि ठीक है, 3 पग भूमि दे देंगे आपको। 3 पग भूमि क्या ज़रूरत है, आप तो इतने छोटे हैं। और 3 पग भूमि यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, आप तो छोटे से हैं, एक पर उड़ाए, इतनी कम ज़मीन आपको क्या करना है। हम आपको कहिए एक राज्य दे दें पूरा, उसमें रहिएगा, आपके लिए शादी करा दें, आपकी योगिनी ढूंढ दें, पंडिताइन ढूंढ दें, ब्राह्मणी ढूंढ दें।
तो कहें नहीं, हमको बस 3 पग भूमि चाहिए, 3 पग भूमि दे दो। कहें ठीक है, चल दे देते हैं। जब वो विशाल हुए, इतने विशाल हुए भगवान वामन कि आधा एक पैर पूरे धरामंडल, पूरा धरती पे था, दूसरा पग पूरे आताल पाताल स्वर्ग नर्क, तो एक एक चीज को ऊपर से नाप लिया। 2 अब बोले कि तीसरा पैर कहाँ रखे महाराज? तो कहें कि राजा बलि, मैं देखिए वचन का पक्का हूँ, मेरे पास तो कुछ बचा नहीं 3 पग भूमि के अलावा, पूरा आपने 2 पग में नाप लिया, अब तीसरा पग मेरे सर पर रख दीजिए महाराज। तो जैसे ही सर पर रखने जाते हैं वो नीचे धस जाते हैं ज़मीन में और कहते हैं भगवान मैं आपकी परीक्षा जान गया, आप भगवान हैं। भगवान बस मैं ये चाहता हूँ कि मुझे अच्छा, हम जैसे भी हैं हमारा आप हित चाहते हैं, हमारा परीक्षा लिए, हम परीक्षा में पास हुए हैं और हमें आप आशीर्वाद दीजिए। कहें ठीक है, तुम परीक्षा में सफल हुए हो और हम तुम्हारे निष्ठा से, तुम्हारे विश्वास से हम तुम्हें बहुत प्रेरित हैं, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम सदा मेरी गीत गाते रहो और तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। आज से तुम राजा बलि के नाम से जाने जाओगे कि ये इतिहास में लिखा जाएगा कि यहाँ पे इस घटना पे यहाँ पे हुआ था, शुक्राचार्य ने जो कराया था यज्ञ। अच्छा ये बताइए कि जब यज्ञ हुआ तो संपन्न तो नहीं हुआ, तो मेरा आप तो स्वयं भगवान हैं, आप जिस यज्ञ में स्वयं भगवान आ जाते हैं वो तो यज्ञ सफल हो जाता है। तो ये यज्ञ अपने आप सफल हो गए, आप तो खुद ही आ गए, तो अब तो मुझे इंद्रासन मिल जाना चाहिए। कहीं कि देखो अभी तो इंद्रासन जिसका है उसको रहने दो, एक कल्प बाद यानी कि जब इंद्र हट जाएगा, मतलब सब कुछ समाप्त हो जाएगा, फिर से सृष्टि रचेगी, फिर से एक कल्प बाद तुमको हम वहाँ का राजा बना देंगे। राजा बलि बहुत प्रसन्न हुए। फिर ये भगवान के बहुत प्रिय भक्त हैं। और कालिया नाग की अब बात करते हैं। ये भी बहुत बड़े भगवान की ही लीला में ही रचते हैं और रमण करते हैं, प्रेम विहार से रहते हैं। इनका क्या कहानी था? इनका ये था कि यमुना जी में इन्होंने बहुत ज़्यादा विष घोल दिया था अपना, और इनकी रानियाँ समुद्र मतलब नदियाँ में रहती थी, उसी तालाब में, नदियाँ में, तो उसी नदी में रहती थी। और वो बाल ग्वाल जो थे कोई इसमें जा नहीं सकता था, क्योंकि वहाँ पे कालिया नाग रहता था। पानी इतना खारा था कि उसको कोई पी ले तो जहर मतलब मर जाए, तो उसमें कोई जा नहीं सकता था, पहली बात। तो वहाँ पे इन्होंने रास रचने के लिए, लीला रचने के लिए वहाँ पे अपने ग्वाल वालों के साथ गेंदा से खेलना प्रारंभ किया, क्रिकेट खेलना चालू किया। सबसे पहले क्रिकेट जानते कहाँ खेला गया था? कहाँ पे? वृंदावन में भगवान ने खेला था। किस तट के किनारे? यमुना तट के किनारे। अब वृंदावन मथुरा, अब ये चीज़ मुझे मिसमैच करती है, लेकिन भगवान अपने कृष्ण जी ही ने क्रिकेट को स्टार्ट किया था। तो एक सपाटे का बॉल बना के, गेंदा बना के, कपड़े उपड़े का, उससे बैट बना के, डंडा बना के खेल रहे थे ये लोग। तो एक बार किसी कृष्ण ने तेज से मार दिया बॉल और चली गई गेंद उसमें। अब लीला था तो लीला रचना था तो करना ही था, तो बॉल चली गई उसमें यमुना जी में, जिसमें कालिया नाग रहता था। अब वो लड़का इतना चिल्लाया कहे कि मेरी बॉल चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहे जैसी भी हो मेरा बॉल मुझे ला के दो, नहीं तो मैं अपने माता पिता को बताऊंगा और तुमको दंडित करवाऊंगा पूरी सभा में। तो कृष्ण भगवान ने लीला रचने के लिए उस पानी में कूदने ही जा रहे थे, लेकिन और मित्र मना कर रहे थे, मत जाओ। क्यों?
क्योंकि उसमें कालिया नाग रहता है। अच्छा, हमें कालिया नाग का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम जाएंगे, हम इसके बाल लेके आए, नहीं तो ये रोएगा, दिन भर हमको दंडित कराएगा। ये तो भगवान की लीला थी, रच रहे थे, अपना खेल रहे थे, कूद रहे थे। अब भगवान छलांग मारी ऐसे, अब छलांग मार तो दी, तो उसमें जो है छलांग मारी और वहाँ पे अंदर गए। कालिया नाग तो लेटा था, सो रहा था। उसके पत्नी उसकी थी, बहुत सारी नागिन लोग, ठीक है। तो नागिनेश्वर लोग वहाँ पे थे, तो वो बोली कि आप इनको छेड़िए नहीं, ये हमारे पति हैं 100 फन वाले, आपको काट के ख़त्म कर देंगे, आप चले जाइए चुपचाप यहाँ से। अच्छा, तुम ऐसे बोल रही हो? तुम जिसकी बात कर रही हो उससे ज़्यादा हम शेष नाग पे सोते हैं, उसके 1000 सांप के फन हैं, उस पर हम शयन करते हैं। ये क्या है, इसके 100 फन है, तो हमको डरवा रही हो? अभी बताते हैं। 1 लात मारा उसके पूँछ पे। जैसे कालिया नाग उठा और देखा कौन मुझे मारा, कौन मुझे उठाया, कौन मुझे क्रोधित किया, अब मैं छोड़ूंगा नहीं। 1 फन, 2 फन, 3 फन, 4 फन, ऐसे उनके पीछे आगे पीछे करते गए, एक भी बार पकड़ नहीं पाए भगवान को। और भगवान उसके मर्दक करने लगे, नृत्य करने लगे उसके सर पे, उसके सर पे डांस करने लगे। एक फन वो उठा के मारने लगा भगवान को, उस पर एक लात मारने, कस के खून मुँह फेंकते गया। एक मुंडी पे, एक सर पे पद चिन्ह उनका भगवान का आज भी, जितने भी उस जमाने के सर्प अभी भी हैं, बचे हैं, उनके सर पे ये उनका छपा हुआ चिन्ह मिलता है आज के ज़माने में भी। जो उस नागलोक के काले नाग के वंशज के अभी भी पूर्वज बचे हैं, उनका आज भी ये चलन चला आ रहा है पहले से भी। जैसे कुछ सांप होते हैं कि उनके सांप पे डमरू बना रहता है, ओम बना रहता है, शंकर बना रहता है, वैसे इनका भी बना रहता है। कृष्ण भगवान जिस पर नृत्य किए थे काली नाग पे, तो उनके भी पद चिन्ह बने रहते हैं। तो इतना नृत्य किए और वो जितनी बार मुंह वैसे फेंक के मारने की कोशिश करे, उसके बाद चढ़ के एक लात मार के खून फेंकवाए हैं। खून फेंकता गया, जब थक गया तो मान लिया, जान गया, हे प्रभु है आनंददाता, हमें क्षमा कीजिए। कहें कि अच्छा ये बताइए, मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूँ? कहें ठीक है, प्रश्न करो। कहा कि इस सृष्टि को कौन रचा है? कहें हम। फिर कहा कि कालिया नाग फिर पूछा कि इस इतने योनियों को कौन बनाया, 84 लाख योनियों को? कहें हम। तो 84 लाख योनि में सांप की योनि कौन बनाया? कहें हम। तो कहें कि सांप की योनियों में हम लोग का स्वभाव कौन बनाया? कहें हम। कहें इसमें जहर कौन डाला है और कौन इन लोग को सर्पित किया है? कहें हम। जब भैया सब तुम ही किए हो तो हमको काहे मार रहे हो? जब करना तुम्ही को सब कुछ, तो हम लोग का स्वभाव बनाए, हम लोग का विष भरे, हम लोग का ऐसा किए, तो हमको काहे दंडित कर रहे हो? सब कुछ आप ही तो किए हैं प्रभु। भगवान मुस्कुराएं और कहें कि चले जाओ कालिया नाग, इस यमुना से छोड़ के चले जाओ यहाँ से, और कहीं दूर नदी में जाओ, वहाँ पे रहना। भगवान ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन भगवान उसको बहुत प्रिय हैं, उसको आज भी, मतलब उस लोक के जितने भी नाग होते हैं भगवान के, वो प्रिय होते हैं, भगवान की शरण में रहते हैं हमेशा। वो शरणागति भक्त हो गया, क्योंकि वो भगवान का चरण, उसके पैर पड़ गए ना सर पे, तो शरणागति, भगवान की शरणागति कर लेता है, तुरंत उसी समय कर लिया था। तो इस तरीके से ये 3 भक्त भगवान के बहुत प्रिय हैं। और जो है बाली का वध कैसे हुआ था, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। बाली जो था राजा सुग्रीव का भाई बाली, उसमें क्या हुआ था कि
ये इसको तो वरदान मिला था कि कोई भी इसके सामने लड़े उसका आधा बल छीन के अपने ऊपर ले ले और फिर उससे लड़े तो उसको पटक के मार दे, गिरा दे। तो ऐसे वो करता था। तो भगवान इसीलिए छल के मारा उसको, सुग्रीव से लड़वाएं, कहीं कि जाओ सुग्रीव लड़ के आओ और तुम्हारी बहन और तुम्हारी बेटी के ऊपर जो बुरी नज़र रखा है उसके ऊपर जाओ, उसको दंडित करो। जाओ और तुम कुछ पहन लो ताकि तुम दोनों एक जैसे लगते हो, भाई भाई हो, एक जैसा स्वभाव है, एक जैसा दिखने में लगते हो। तो तुम लोग कुछ पहन लो, तुम पहन लो, उसको जाने दो, उसको तो मैं मारूंगा ऐसा ना कि बचेगा नहीं। तो इन्होंने कुछ पहना, लेकिन वो भी उस समय कुछ पहना था। तो पहले दिन तो ऐसा हुआ था कि बिना पहने ही लड़ाई हुई थी, तो वो हार गए थे। सुग्रीव बल छीन के वो बहुत पटक के मारा। दूसरे दिन कहें भगवान आप ऐसे ही मेरे साथ करेंगे? तो कहें कि तुम एक ही जैसे दिखते हो तो कैसे किसको पहचाने? तो माला पहना दिए, अब जाओ, अब लड़के आओ। तो कहें अच्छा तुम माला पहन के आए हो, आज हमसे विजय में जीत के जाओगे, बहुत गर्व दिखा रहे हो, और लड़ते हैं आओ। जब लड़ने लगे तो उनको जो है वो पराजित कर दिए फिर से। तो अब निशाना बस बैठा रहे थे किसको मारे जल्दी जल्दी दिख जाए सुग्रीव को बचा लें, उसको मार दे बाली को जान सपटा पीछे मारे, पाट, ये तीर निकली और वहाँ कमान पे लग गई। जैसे लगी अब भगवान सामने आए, क्योंकि भगवान आपको जानता हूँ, जब सम्मुख हो ही जीव, जब मोहि जन्म कोटि, जब नास ही तब ही। आप जब भगवान जब समीप आप सामने होते हो तो मैं सुना हूँ कि सारे पाप उसके समाप्त हो जाते हैं। तो आपने ऐसा क्यों किया? आपके सामने तो मैं हूँ, आप मेरे सामने हैं, तो मेरे सारे पाप तो समाप्त हो गए, तो ऐसा क्यों किए? तो ये भगवान के प्रिय भक्त हैं। अब सुनिए इनकी कथा, इनकी क्या वार्तालाप हुई। ये कहें कि देखिए जो है हम आपसे मतलब आपने एक तो इनकी सुग्रीव की पत्नी को छीना और इनकी बेटी को अगवा किया, तो आपको दंडित करना ज़रूरी था। लेकिन आप ऐसे वचन बोल दिए हैं तो आपको जीवित करना बहुत ज़रूरी हो गया है। लेकिन वो कहें कि अब जाने दीजिए, अब जो हो गया सो हो गया, अब मुझे मरने दीजिए प्रभु, अब मेरा कल्याण आप कर दिए हैं। आप जिसको मार देते हैं, तार देते हैं, वो तर जाता है। अब मुझे जीवित नहीं होना है, अब मुझे जीवित नहीं होना है। कहें ठीक है तुम जाओ, आज मेरा तुम्हारा वैकुंठ लोक खुला हुआ है, साकेत लोक खुला हुआ है, जाओ जिसमें जाना है तुमको, जहाँ जाना है। आज मेरे चार द्वार खुले हुए हैं तुम्हारे लिए। तुम ऐसा शब्द बोल दिए कि मेरे दिल को भा गया। और सम्मुख हो ही जीव, जब मोहि जन्म कोट, अधनास ही तब ही। जब जीव मेरे सामने होता है तो मैं उसके सारे पाप समाप्त कर देता हूँ। ऐसा भगवान का कथन है कि भगवान जब होते हैं सामने तो सारे समाप्त हो जाते हैं पाप। ये सत्य बात है। और भी हम आपको रेडियो FM पे बजाते रहो और सुनते रहो कथा स्टोरी, जो भी आपको लगे, जो भी डाउट हो क्लियर करने के लिए katha.com पे आओ और हमसे बात करने के लिए जुड़ते रहो। श्रुति सिंह आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्टूडियो में हम पंडित दामोदर को और श्वेता मिश्रा जी को भी हम धन्यवाद करते हैं। रेड FM मिर्ची बजाते रहो।